बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस खास खबर के साथ। भारत बंद अन्नदाता का आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही है। बता दें कि करीब 4 घंटे की बातचीत में कोई भी हल नहीं निकल सका है। किसान अपने मांगों पर अड़े रहे हैं और सरकार पर सभी मांगों पर तुरंत घोषणा करने का दबाव बनाते जा रहे हैं। बैठक के बाद सरकार ने कहा है कि किसान यूनियनों के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान यूनियन द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे बुलाई जाएगी और शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाएगा। वहीं आज किसान द्वारा मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। आंदोलन चलेगा, आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा। किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे आपके माध्यम से, और सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उधर से आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेलिंग वगैरह नहीं होगी। और हम भी अपने सभी भाइयों को निवेदन नहीं, अभी देखिए जब बैठकों का दौर शुरू होता है, बैठकें हो रही हैं, तब तो फिर मतलब इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर बैठक कैसे होगी। उन्होंने बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो फिर ये तो रुकना पड़ता है ना। इसके लिए उतना देर टाइम हम देखेंगे, तो उसके बाद अगर देखेंगे, अगर एतवार को कोई हमें रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता तो फिर हमारा मतलब। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और लगातार अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। तीसरे दौर की जो वार्ता सरकार से हुई है वो भी बेनतीजा साबित हुई है। इसी खबर पर और जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और साथ ही आज भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है। जो तीसरे दौर की वार्ता हुई है, क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हुई है और कितना असर दिल्ली में आज दिखाई दे रहा है? तनु जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं, जो तीसरी बार की जो बातचीत रही है वो भी बेनतीजा रही है। वो बेनतीजा बिल्कुल रही है क्योंकि भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल हुए थे, साथ ही जो किसान थे वो भी इसमें शामिल थे और उनका साफ ये कहना है कि अब वो रविवार को जब अगली बैठक होगी तभी कुछ नतीजा निकल पाएगा। अभी की बैठक बेनतीजा रही है और किन मुद्दों पर सहमति बनी है ऋषभ, अभी ये भी सामने नहीं आ पाया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में असर देखने को पूरा मिलेगा। नोएडा में धारा 144 लागू कर दी है और भारतीय किसान परिषद के जो अध्यक्ष है सुखबीर खलीफा, उन्होंने कल ये बात कही है कि आज भारत बंद का हम सपोर्ट करते हैं और आज हम चक्का जाम करने की पूरी तैयारी में है। तो यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है। सुबह से ही देखने को मिल रहा है ऋषभ की ट्रैफिक लग गया है कई किलोमीटर लंबा। और जैसे कि अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो सीबीएसई की गाइडलाइन में ये था कि वो 30 मिनट पहले अपने घर से निकले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर सभी बॉर्डरों पे बैरियर कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा भी चेकिंग की जा रही है, जिसके कारण दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति में कुछ रूट्स में बदलाव देखा जा सकता है। साथ ही अब लोगों से अपील की जा रही है कि वो मेट्रो का इस्तेमाल करें ऋषभ। और मेट्रो की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल जब पहला दिन था आंदोलन का तो मेट्रो का रिकॉर्ड ही टूट गया। 71 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने मेट्रो में सफर किया है। तो ऐसे में जो मेट्रो में रश है वो भी यहाँ पर काफी देखने को मिल रहा है ऋषभ।
बिल्कुल तनु, देखिए हम लगातार सुबह से भी चर्चा कर रहे हैं। अन्य राज्यों से हमने खबरें कुछ देखी जहां पर किसान आंदोलन का आह्वान जरूर देश भर में किया गया है, लेकिन बहुत असर अन्य राज्यों में दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल अभी तक। और शाम तक इसकी तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में अगर स्थिति बनती है, क्योंकि हमने देखा है कि बॉर्डर पर पुलिस तैनात है, प्रशासन लगातार बैरिकेडिंग कर रखा है, तो क्या वजह है कि दिल्ली के भीतर जाम जैसी स्थिति बन रही है, या जो बच्चे हैं वो उनको परेशानियों का सामना स्कूल जाने में करना पड़ रहा है? क्या भीतर जो दिल्ली के और भी जो सिटी के भीतर की बात करें तो वहां पर किसी तरह के और जो किसान है वो सक्रिय हैं? जी, जैसे कि अभी हमने पिछले दिनों देखा ऋषभ की जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान थे वो लगातार अपनी समान मुआवजे की मांग कर रहे थे और उन्होंने महामाया फ्लाईओवर को भी जाम कर दिया था। तो अभी उन किसानों को 18 तारीख तक का समय दिया गया है, लेकिन वो भी भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने चक्का जाम की बात कही है कि आज हम चक्का जाम करेंगे और किसान जो है वो रोड पर दिखाई देंगे। तो ऐसे में नोएडा और दिल्ली के जो बॉर्डर्स है उन पर फोर्स की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है, लगातार चेकिंग हो रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है। और मैं बात करूं ऋषभ अगर गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर पे कल ही 10 से 12 किसानों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। वो यूपी से आ रहे थे जिन्हें गाजीपुर बॉर्डर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके पास से गैस सिलेंडर और राशन भी मिला है। तो ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, फोर्स बढ़ा दी गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, डबल लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, वेल्डिंग से बैरिकेटिंग की जा रही है, जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और ट्रैफिक जो है वो बढ़ता जा रहा है और काफी रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। तो जाम की स्थिति की तो ये हालात हो गए हैं दिल्ली में कि सुबह से लेकर शाम तक 3-3 घंटे तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। निश्चित तौर पर जाम की स्थिति वाकई में दिल्ली में बनी हुई है और लगातार इसका असर भी काफी देखने को मिल रहा है। साथ ही जो तीसरे दौर की बैठक का जिक्र आपने तनु किया, क्योंकि लगातार जो मांगे हैं किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि एमएसपी पर सरकार कह रही है कमेटी बनाना है, उसको समय लगेगा, कमेटी बनाने का प्रस्ताव सरकार रख रही है। तो ऐसे में बीच का रास्ता कहाँ तक निकलता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर किसान ऐसे ही अड़े रहे तो 6 महीने का राशन उनके पास है, तो लंबे समय तक वो आंदोलन के मूड में फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऋषभ, यहाँ पर किसानों का जो मूड है वो अब ये है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, खासकर के जो एमएसपी का मुद्दा अभी भी बरकरार है, तो उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो पंजाब और अपने घर हरियाणा वापस नहीं लौटेंगे। वहीं केंद्र सरकार और जो किसान यूनियनों के बीच जब बैठक खत्म हुई तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहेगा, हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कुछ नहीं किया जाएगा, ये हम किसानों से भी अपील करेंगे। और उन्होंने सरकार की जो बैठक बुलाई थी और उसमें ये कहा गया कि अगले मतलब कि अब जो रविवार आएगा इस तक वो इंतजार करेंगे कि कोई सकारात्मक नतीजा हमें मिले, तो तब तक हमारा जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। जिस तरीके से हम टोल फ्री कल भी किए गए, आज भी वैसे ही किए जाएंगे। रेलवे ट्रैक को कल रोका गया और साथ ही किसानों का ये भी कहना है ऋषभ कि अब हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। जो हमारे अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं उसके अलावा अब हम नए अकाउंट्स बनाएंगे और हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। हम फेसबुक पेज बनाएंगे, हम ट्विटर पेज बनाएंगे, जिस पर हमारी जो रीच है वो और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे हमने कि पिछले प्रदर्शन में भी देखा था कि अखबार लॉन्च हुए थे। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर भी आंदोलन अब दिखाई देगा और साथ ही जिस तरीके से आश्वासन हालांकि सभी किसान जो संगठन ने दिया है कि किसी तरह की स्थिति ना बिगड़े, हम पूरी कोशिश करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन आगे बढ़ेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां देश भर में किसान आंदोलन के चलते भारत बंद का आह्वान किया गया है। अलग अलग जगहों पर दिल्ली में खासकर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।